माइकपाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज है हमारे पास 4.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंप्यूटर पैकेज खरीदने के लिए नकद कीमत 3200 रुपये थी। डाउन पेमेंट की अदायगी 15%, बकिया रकम और मार्कअप 24 माह में अदा किए गए। मार्कअप की शरह 9.5% थी। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, पैकेज की कीमत मालूम कीजिए अगर इसे किराएदाराना ख़रीदारी पर लिया गया हो, और सेकंड है कि किरायादाराना ख़रीदारी और नकद खरीद की सूरत में कीमतों में फ़र्क मालूम कीजिए। थर्ड पार्ट है इसका, नकद रकम की शरह के लिहाज से हासिल किए गए फ़र्क को बयान कीजिए। तीन चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि पहली सूरत हमारे पास है, पहली सूरत में हमारे पास है नकद कीमत, क्योंकि इसमें में नकद भी है और किराएदाराना कीमत भी है। ठीक है, नकद कीमत है हमारे पास 3200 रुपये, और दूसरी सूरत हमारे पास है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हमारे पास दी गई है 15%। यहाँ हमने इसमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर हम लेते हैं 15% का, हम लेते हैं इसमें 100 और मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको टोटल अमाउंट के साथ, यानी 3200 रुपये के साथ। अब ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो जाते हैं। रिमेनिंग हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई 32। यहाँ हम लेते हैं इसको 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 32 से, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 480 रुपये। ये चीज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमने बकिया रकम फाइंड करनी है। नंबर 2 में हमें दिया गया है बकिया रकम इज इक्वल टू 32। 100 में से हम अगर 480 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 32 100 में से, तो हमारे पास आता है 272 एंड 0 2720 रुपये। 2720 रुपये। नेक्स्ट हमने मार्कअप, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मार्कअप फाइंड करना है, तो मार्कअप का हमारे पास वही फार्मूला होगा, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा असल ज़र, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको शरह से, देन मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको मुद्दत से, और नीचे हमने इसका लेना है 100। असल ज़र हमारे पास माइनस होने के बाद जो बकाया रकम है, इसको हम असल ज़र की जगह पर लिखेंगे 2720 मल्टीप्लाई हमारे पास शरह है, इसमें हमें दी गई है जी 9.5%, और मल्टीप्लाई मुद्दत दी गई है 2 साल। ठीक है, 2 साल है ये हमारे पास, और 2 साल में हमारे पास कितने होंगे, 12 और 12 24 माह हो जाएंगे। और यहाँ पर नीचे हमारे पास आएगा 100। अब 100 का एक ज़ीरो अगर हम इसके साथ कट करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास जो आएगी, पहले हम इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 एंड 2 ज़ीरो मैं नहीं लगा रही, ज़ीरो हमारा 100 के साथ कट हो गया है, मल्टीप्लाई 9.5 मल्टीप्लाई 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे 10 पे, इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 516.8 516.8। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो गया, इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया, देन हमने इसको 10 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 516 और 0.8 हमारे पास आ जाएगा रुपये। सेकंड हमने फाइंड करना था इसमें किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में जो टोटल अमाउंट हमारे पास दी गई थी, वो हमने यहाँ पर देखनी है। पहले तो हमने देखना है किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में जो टोटल अमाउंट हमारे पास बनेगी वो कितनी होगी। खरीद की सूरत में कुल रकम हम इसको लिख सकते हैं
पहले हमारे पास आया 480, देन हम इसमें प्लस करेंगे 2720 और फिर हम इसमें प्लस करेंगे 516.8। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास इसकी आ जाएगी 480 में हम जमा करते हैं 2720 और फिर हम जमा करते हैं 516.8 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 3716.8 3716.8 रुपये। अब ये क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है ये हमने इसमें फाइंड कर लिया है और पहले में हमें क्या दिया था कि पैकेज की कीमत मालूम कीजिए अगर इसे किराएदाराना ख़रीदारी पर लिया गया हो। तो जो पैकेज है उसकी जो अमाउंट है टोटल वो हमने इसमें फाइंड कर ली है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है किराएदाराना ख़रीद और नकद ख़रीद की सूरत में कीमतों में फ़र्क मालूम कीजिए। फ़र्क हम इसमें फाइंड करेंगे। किराएदाराना ख़रीद और नकद ख़रीद में फ़र्क। टोटल हमारे पास पैकेज की अमाउंट जो आई थी वो है 3716.8 और इसमें से हम माइनस करेंगे टोटल अमाउंट यहाँ पर हमारे पास थी 3200 रुपये। तो यहाँ यहीं पे हम यही माइनस करते हैं 3200 को इज इक्वल टू हमारे पास आता है 516.8 516.8। अब ये सेकंड भी हमने इसका फाइंड कर लिया, ठीक है, दोनों हमने फाइंड कर लिए। थर्ड हमारे पास क्या था कि नकद कीमत की शरह के लिहाज से हासिल किए गए फ़र्क को बयान कीजिए। मीन्स के जो हमें अमाउंट हमारे पास आई है उसको हमने अब यहाँ परसेंटेज में लेके आना है। कीमतों में फ़र्क फ़ीसद में, डायरेक्ट सिर्फ फ़ीसद में लिख देती हूँ मैं, फ़ीसद में। तो यहाँ हमारे पास जो अमाउंट आई है वो है 516.8 और टोटल अमाउंट थी हमारे पास 3200 रुपये। मल्टीप्लाई जब हमने फ़ीसद में लेके आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 के साथ। ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या आ गई 516.8। इसको हम तकसीम करेंगे 32 पे, यहीं से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। 32 इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा इसका 16.15 और आगे हम इसके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। मीन्स कि हमने ये तीसरा पार्ट भी क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया।